गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 40वां ऑडियो है और इस प्रवचन में और इस ऑडियो का सब्जेक्ट है साधना के नेगेटिव इफ़ेक्ट। आज हम आपको अपने सोच से बताएंगे कि कैसे एक साधक की बॉडी से अनजाने में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और वो कब होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। बैठे बैठे अचानक से ख्याल आया और परमात्मा की इच्छा भई कि इसे भी एक सीरीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति अभी साधना कर रहा है और साधना के मार्ग पे बना हुआ है, साधना के हर चीज़ों की दो पहलू होते हैं। एक प्लस होता है, प्लस चलता रहेगा तो ठीक, नहीं तो माइनस चलेगा। उसी प्रकार से साधना का 100% जो उपयोग है वो अच्छे कार्यों के लिए है, शुभ कर्मों के लिए है। परंतु एक टाइम के बाद साधना करते 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 साधक कहीं न कहीं थक जाता है, कहीं न कहीं गलत मार्गों में चला जाता है और कहीं न कहीं लालच में भी फंस जाता है। पहला कंडीशन है कि हम जब किसी भी कर्म को, किसी भी चीज़ को अपना कर्म बना के कार्य को एवरी डे करने लगते हैं तो उसकी सक्रियता, उसकी जीवंतता, उसमें भाव दशा धीरे धीरे एक टाइम के बाद कम होने लगती है। चाहे वो आपका ध्यान हो, चाहे आपकी साधना हो, चाहे आपका अध्ययन अध्यापन हो, चाहे वो संगीत प्रेम हो या किसी को आप प्रेम करते हैं, उसमें भी हर चीज़ में रस का आना एक टाइम के बाद बंद हो जाता है और धीरे धीरे कम होता है, पता भी नहीं चलता है। तो जब व्यक्ति बाकी बातों में तो बताऊंगा तो बहुत बड़ा वाड़ी होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ साधना पे रहता हूँ क्योंकि साधना के लिए मेरे पास परमात्मा ने संदेश भेजा है, ये मुझे क्रम बाई क्रम करना है। तो उसमें क्या है कि जब हम साधना करते लगते हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पहले तो हम अभ्यास करते हैं, उस चीज़ को अपने बॉडी में उतारते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब वो एक लंबे समय परिधि तक चलती रहती है और धीरे धीरे हमको उसका रस भी मिलना शुरू हो जाता है। अर्थात सिद्धि तो अलग की कहानियाँ हैं, परंतु हम जब करने मात्र से भी उसकी अनुभूति जागृत हो जाती है बॉडी में, उसके लक्षण आसपास प्रकट होने लगते हैं। आप फिर उस लक्षण को भुनाने में लग जाते हैं, उसको मोटिवेट करने में लग जाते हैं। और मोटिवेट पॉजिटिविटी में किया तो अच्छा बात है, परंतु लालच में पड़ने के बाद, उसे मोटिवेट करने के बाद वो रूपांतरित होने लगता है नेगेटिविटी में। और फिर एक टाइम के बाद आप एवरीडे वही साधना कर रहे हो, परंतु उसका फल जो है संसार हित में, आपके हित में, आपके संपूर्ण आसपास के परिवेश के हित में न होके वे रूपांतरित होके उल्टा होने लगता है। तो जब तक, तो उस समय क्या करना चाहिए साधना को, साधक को? सबसे पहले तो अपने आप को अकेला कर लेना चाहिए। अगर आपकी साधना का नेगेटिविटी फल होने लगा है और आप उसमें जान रहे हो कि कहीं न कहीं इसमें आपका योगदान है और उसमें क्या क्या तरंगे उठेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्या कैसे कैसे भाव दशा होगी, कैसे पहचानोगे आप उसे। देखिए, सबसे पहले तो जब साधना करते रहते हैं तो अच्छी बातें होती हैं, हर चीज़ अच्छा होने लगता है और प्रयास के बाद, तपस्या के बाद उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शुभ
शुभ एक्टिविटी दिखने लगती है, सारे कर्म दिखने लगते हैं, सारे सुंदरता परमात्मा की बनाए हुए सृष्टि में कल्याणकारी उपयोग आप करने लगते हैं। और जब वो धीरे धीरे एक कर्म के बाद पॉजिटिविटी की भाव दशा अंदर से निकलती है जो उसको सिद्ध करती है, वो अंदर की भाव दशा धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो वही कर्म, वही एनर्जी रूपांतरित होकर नेगेटिविटी हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, मन में गलत ख्याल आएंगे, आसपास के परिवेश में हिंसा नजर आएगी, और आसपास के जीव जंतु, सजीव हो निर्जीव हो, हर चीज से नकारात्मक एनर्जी आप अपने अंदर स्टोर करने लगोगे। अपने मित्र, अपने बंधु, अपने जो भी जीव जंतु जिससे आप प्रेम करते थे, वो उलट जाएगा, उसका प्रभाव उलट जाएगा, उसकी एनर्जी भाव दशा उलट जाएगी, और आप उन्हीं के साथ हिंसा कर बैठोगे। आप उसी के साथ हिंसा कर बैठोगे जिसके साथ आपको अच्छा शुभ करने की कभी इच्छा थी। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को सबसे अलग रखें। जब ऐसा एहसास हो जाए कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो आपके पास में होगा उसी के ऊपर वो एनर्जी बीतती है। आपके मित्र हो, आपके परिवार के हो, आपके पशु पंछी हो, या आपके जो भी जीव जगत हो, जिस सर्कल में आप रहते हो उसके आसपास पे वो एनर्जी बैठनी शुरू हो जाती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके अकेले में रहो, निर्जन में रहो, शांत में रहो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने साधना के लिए प्रार्थना करो, और कुछ दिन साधना को रोक भी देना चाहिए। जब आप ऐसा निरंतर और ऐसी अनुभूति के बाद इस विधि को अपनाते हो, तो नेगेटिव इफेक्ट कम से कम 17 से 30 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब वो उसकी पूर्ण एनर्जी पूर्णतः शांत हो जाए, बॉडी की एनर्जी शांत हो जाए, मन की एनर्जी शांत हो जाए, और ये विधि घटित होनी बंद हो जाए, जब आप मिलना बंद कर देंगे, चलना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे एनर्जी आपकी जो नेगेटिविटी एनर्जी आप इकट्ठा लेते थे, एम्प्लीफाई करके दूसरों पे फेंकते थे, वो बंद हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो कुछ दिन शांति से एकाकार होके अकेले में रहिए, उससे आपकी मन की, तन की और आसपास की परिवेश की एनर्जी बैलेंस होगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो कर्म आपको बताया गया बस उसको करना बंद करना है। जब आप इस विधि से आप अपने आप को काट लोगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाओगे। इसमें कोशिश करना चाहिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ आदि करने से अपने आप को रोक के रखना चाहिए, और उसके उपरांत आप ध्यान करिए, म्यूजिक सुनिए, हल्के संगीत सुनिए, शास्त्रीय संगीत सुनिए, और तो आपके ब्रेन को रिलैक्स होगी। और कोशिश करिए हल्का भोजन लें और गहरी नींद में सोएं। और नींद में सोना बहुत महत्वपूर्ण है, और गहरी नींद में सोना बहुत महत्वपूर्ण है, न तो बहुत सारी डिस्टरबेंस हो जाएगी और आप और भी ज़्यादा हिंसात्मक और एग्रेसिवनेस हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपके साथ ऐसा घटना घटित होने लगे, तो आपको कोशिश करना है कि नाइट का जो समय है, रात का समय है, रात का भोजन, रात का ध्यान, रात की एक्टिविटी, रात के समय में जितने भी कर्म करते हैं उन सबको आपको क्रम बाय क्रम उसको लाइट करना होगा, हल्का करना होगा। तो आप अपने रूटीन के हिसाब से, अगर रात में नाइट में ज़्यादा दूर घूमने जाते हैं तो उसको भी बंद करना होगा, और रात में ज़्यादा लाउड संगीत सुनते हैं तो उसको भी बंद करना होगा। रात में आप ज़्यादा गंभीर खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं तो उसको भी बंद करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको कम करनी होगी, और जितना हो सके उतना शांत रहना होगा। लाइट म्यूजिक सुनिए, शास्त्रीय संगीत सुनिए, जीव जंतुओं को अपने संपर्क में रखिए, उनसे को प्रेम कर देने का कोशिश करिए। हालांकि शरीर से प्रेम बिल्कुल नहीं निकलेगा, हर वक्त बॉडी के ऊपर हिंसा सवार रहेगी, और ये हिंसा जो हम बाहर से लेते हैं, एनर्जी उठाते हैं, वो एनर्जी ही एम्प्लीफाई होके बाहर निकलती है।
तो जब आप शुभ कर्म करते थे और शुभ एनर्जी के लिए, संसार की उन्नति प्रगति के लिए, आसपास के परिवेश के लिए जब आप कल संकल्पित होकर साधना करते थे तो वो आसपास के परिवेश में अच्छा घटित होता था। परंतु जब एक समय बाद कर्म हर वही मार्ग उल्टा, और जब जाने का रास्ता पुल नदी की इस पार से उस पार जाने का मार्ग होता है, तो उसी पुल से उस पार से इस पार भी आने का मार्ग होता है। तो जो एनर्जी शुभ कर सकती थी वो एनर्जी अशुभ भी करेगी। तो वो जो एनर्जी अशुभ करेगी उसके लिए ये उपाय है। जो भी साधक होता है ना, आसपास की एनर्जी को लेता है, नेगेटिव एनर्जी को लेता है, एम्पलीफाई करता है, फिर वो उन्हीं पे फेंकता है। ठीक है। तो इसके कारण से आसपास के परिवेश में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो बस यही एक छोटा सा उपाय है, छोटा सा तरीका है, जिसको करने से आप इस एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। साधना के मार्ग में हमेशा बहुत सी खोज होती है, और ये जो मेरे व्यक्तिगत शोध हैं उनके आधार पे मैं आपको बताता हूँ। दुनिया संसार के चक्कर में नहीं पड़िए, साधना से चमत्कार करने के चक्कर में नहीं पड़िए। साधना से सिर्फ अपने आप को परमात्मा की सेवा में लगाने की कोशिश करिए, दुखी जन की सेवा में लगाने की कोशिश करिए। तो जो व्यक्ति साधना को भुनाने के चक्कर में नहीं लगता है, लालच के चक्कर में नहीं लगता है, वही परमात्मा के इस पृथ्वी लोक में सच्चा साधक है। और परमात्मा ने जो एनर्जी दी भई है, परमात्मा ने जो ये विशेष एक्टिविटी बॉडी में दी भई है, वो लोक कल्याण करने के लिए है, न कि चमत्कार करने के लिए, न कि उसे 10-10 रुपये में बेचने के लिए है। तो आपका कर्म आपको लौट के आएगा ही आएगा। और ये जो निगेटिव इफेक्ट है, अगर इसको आप भुनाने में लग गए, इसको अपना पावर समझ लिया, अपनी साधना की सिद्धि समझ ली। वो चिड़िया वाली कहानी मैंने कभी कही थी। एक तपस्वी था, साधना करने गया, बहुत क्रोधी था, तो ऊपर मुंह उठा के देखा, चिड़िया जल के भस्म हो गई। तो वो साधना के प्रथम के चरण के जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो हिंसा जो होती है, हिंसा का जो रास्ता होता है वो आपका अंतिम रास्ता होता है। आत्मरक्षा का रास्ता होता है। जब आत्मा का नहीं है, खतरा महसूस नहीं है, फिर भी आप नेगेटिव पावर का उपयोग अपने लिए, अपने आसपास के परिवेश में करते हो, तो वो नेगेटिव पावर एक न एक दिन आपको भी भस्मीभूत करेगी। क्योंकि जो मशाल की जो अग्नि होती है, वो अग्नि अपने आप को जलाती है, पहले उसके अंदर की सामग्री को जलाती है, परंतु उस सामग्री की ताप उस मशाल पे भी पड़ती है और उसे थामे हुए व्यक्ति को भी उस ताप महसूस होती है। तो आप उस अग्नि को साधना समझो, अपने शरीर को मशाल समझो, और जो कपाल में अग्नि लगी हुई है, ये ताप पहले दूसरों को बुरा करेगी, फिर वो ताप पूरी बॉडी पे बीतेगी, पूरे शरीर पर बीतेगी, और उस ताप को आप रूपांतरित नहीं कर पाइएगा। दूसरों का बुरा करना बहुत आसान है, परंतु जब वो बुराई आपके साथ घटित होने लगती है तो उससे मुक्त हो पाना असंभव है। तो आज का प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है कि साधना के नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कम करें। इस सार्वजनिक ऑडियंस में ट्रिक बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है, और बाकी का मैं और भी इसके दूसरा पार्ट है जो सीक्रेट है वो भी मैं बना रहा हूँ, वो कॉल करने पे मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 40वां ऑडियो है, और इस प्रवचन में और इस ऑडियो का सब्जेक्ट है साधना के नेगेटिव इफेक्ट। आज हम आपको अपनी सोच से बताएंगे कि कैसे एक साधक की बॉडी से अनजाने में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, और वो कब होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ों को
मैं बताऊंगा।